दोस्तों आपका आज यानी 5 जनवरी 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं आज का डेटा और देखते हैं कि कल बाजार किधर जाएगा। तो रिटेलर्स आज गए हैं थोड़ा सा मिक्स, डीआईएस थोड़े से गए हैं बियरिश, एफआईआईस भी गए हैं थोड़े से मिक्स टू बियरिश, प्रोज भी गए हैं मिक्स। तो आज थोड़ा मिक्स टाइप की पोजीशन बन रही है, देखते हैं डिटेल में। तो रिटेलर्स के शॉर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनके 20,000 शॉर्ट्स हो चुके हैं अभी। डीआईएस की थोड़ी सी बाइंग दिखी है, 56,000 शॉर्ट रह गए उनके अब। एफआईज को देखें तो उनके 85,000 लॉन्ग्स हो गए हैं अब। आज लॉन्ग भी ऐड करके गए हैं, कुछ शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं। नेट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाय किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। और प्रोज को देखें तो प्रोज ने भी आज बाइंग करी है, उनके भी शॉर्ट्स अब 8500 रह गए हैं। कॉल के डेटा पर आते हैं, जहां पे रिटेलर कल तक शॉर्ट में था, आज उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी की और बाइंग भी करी। अब 80,000 लॉन्ग में आ गए हैं वो। एफआईआईज ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और थोड़ी सी अपनी ऑप्शन सेल करी हैं कॉल। अब उनकी 74,000 लॉन्ग रह गई है। अब प्रोज पूरी तरीके से अब कॉल सेल में आ चुके हैं, यानी अब वो आगे चढ़ते हुए इस रथ को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। नेट बेसिस पे 1,56,000 उनके कॉल शॉर्ट हो चुके हैं। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स ने आज और पुट बाय करी है। तो रिटेलर पुट लॉन्ग में भी आ चुका है और कॉल लॉन्ग में, दोनों जगह पे बैठा हुआ है रिटेलर इस समय। डीआईएस ने भी आज पुट बाय की है, थोड़ी सी एफआईएस ने भी पुट बाय किया है। डीआईएस की 82,000 हो गई हैं, एफआईआईस की 1,05,000 हो गई हैं। लेकिन सप्लाई करने वाला कौन था? मेनली सप्लाई करने वाला था इन पुट्स को प्रोज ने आज 3,33,000 नेट पुट इस समय बेच करके वो बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स देखते हैं, अगेन खाली रिटेलर का बाय है, बाकी सबका सेल है। कॉल में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो डेवलप हो रहा है और पुट में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो डेवलप हो रहा है स्टॉक के पुट्स में। चलिए चलते हैं, अब नेट पोजीशन देख ली हमने। अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये अभी 4th का ही डेटा है, ये अभी तक डेटा अपडेट नहीं हुआ है। 4 जनवरी का ही डेटा अभी हमें दिखा रहा है कैश मार्केट का। तो चलते हैं हम डेटा चेक कर लेते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर का। तो देखिए निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। एफआईज आज बाय करके गए हैं क्लियरली और प्रीमियम थोड़ा सा कम हो गया है ऐसा लग रहा है। और बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं हम। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप है। सो यहाँ पे भी प्रीमियम बना हुआ है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे बाइंग हुई है। हालांकि 900 की जो कॉल है वो ऑलमोस्ट एट द मनी ही है इस समय। सो क्लियरली 18,000 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस का लेवल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कॉल राइटिंग करके गए हैं हमारे प्रोस। और मेन राइटिंग जो दिख रही है वो दिख रही है 18,100 के लेवल पे। वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का जोन बनना चाहिए कल के लिए। हालांकि सपोर्ट जो है वो 17,900 पे है, बड़ा क्लियर। यानी मार्केट जो है वो कल 17,900 और 18,100 के बीच में, इस जोन के बीच में थोड़ा सा ट्रेवल करना चाहिए अच्छे से। हालांकि काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग 17,800 पे भी है, जो कि एक अल्टीमेट सपोर्ट लेवल होना चाहिए कल के लिए। आगे की हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ कुछ इन द मनी कॉल्स बाइंग दिखाई दे रही हैं, ऑल्दो इतनी ज़्यादा इन द मनी पुट्स नहीं है। यहाँ पे भी वापस कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। सिक्स जनवरी का हमने कॉल का डेटा देख लिया था, एक बार पुट का भी देख लेते हैं। सो पुट में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। हम बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है? सब जगह इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग ही दिख रही है मोस्टली। यहाँ पे कुछ अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स हमारे को दिख रही हैं 37,200 से लेके। हालांकि सेम फोर्स से सामने भी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं।
13 जनवरी भी चेक कर लेते हैं हम। तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन द मनी कॉल्स हमारे को दिख रही हैं और ठीक ठाक क्वांटिटी में है, जबकि उतनी पुट्स नहीं दिख रही है हमें नेक्स्ट वीक में। और मंथली भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा। चलिए चलते हैं वापस शीट पर और करते हैं कंक्लूड। कंक्लूजन से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट डिस्क्लेमर। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies 9 जनवरी संडे को है दोस्तों। ईमेल कर सकते हैं मुझे आप amithamijhawan@gmail.com पर। वेबिनार के डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर रखे हैं। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलप हुआ है, चाहे थोड़े से ही सही। आज लॉन्ग्स भी ऐड करके गए और शॉर्ट्स भी क्लोज करके गए हैं और बाइंग करके गए हैं एफआईआईस। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अभी भी अपसाइड और थोड़ी देख रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने कुछ आज जो कॉल ऐड करी हैं उसके अगेंस्ट कुछ कॉल शॉर्ट भी करी हैं। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी तरीके से इन्होंने हेज कर लिया अपनी आज जो बाइंग करी है कि प्रीमियम ईटिंग में ना निकल जाए इनका सारा पैसा। लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी को लगभग मेंटेन किया, हालांकि थोड़ा सा रिड्यूस किया बट ओवरऑल मेंटेन किया। पुट में देखें तो पुट में भी इन्होंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया, शॉर्ट्स किए हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने हैजिंग कर लिया है कहीं ना कहीं। सो ये भी प्रीमियम मीटिंग करते हुए लगातार चले, यानी डेटा ये पूरी तरीके से बुलिश ही डेवलप करते हुए चल रहे हैं इस समय। और स्टॉक्स के अंदर जरूर इन्होंने आज थोड़ा सा और पोजीशन को रिड्यूस किया है। सो ओवरऑल एफआईज की पोजीशन तो बुलिश है मार्केट को लेकर के। अब बात आती है प्रोज की, वो इंडेक्स फ्यूचर्स में तो थोड़े से ठीक है, उन्होंने पोजीशन को अपना करेक्ट किया, लेकिन यहाँ पे मेन गड़बड़ गेम खेल के गए हैं जो वो कॉल राइटिंग करके गए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इनकी मोस्टली जो कॉल राइटिंग है वो होगी 18,000 एंड अबव के जितने लेवल्स हैं और 38,000 बैंक निफ्टी के ऊपर के जितने लेवल्स हैं, मोस्टली इन्होंने वहाँ की कॉल राइटिंग करी होगी, ताकि मार्केट अगर फ्लैट या थोड़ी नेगेटिव भी खुलती है तो ये लोग वहाँ पे अपनी पोजीशन को कवर कर सकते हैं और प्रीमियम इनको डीके इमीडिएट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों लेवल वैसे भी रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। मार्केट ने आज पूरा जोर लगाया लेकिन इन दोनों लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाया। सो ये बात क्लियर है कि इन्होंने कॉल राइटिंग इसी चीज़ को दिमाग में रख के की है और अच्छी खासी कॉल राइटिंग करी है। आज नंबर भी बड़ा चूज़ करके किया है, 1,11,111। कितना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन रहा होगा सारे प्रोज में आपस में कि ये नंबर इन्होंने डेवलप किया। ऑल्दो पुट राइटिंग भी हुई है, लगभग सिमिलर क्वांटिटी है, लेकिन ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ पुट राइटिंग इज मच हायर देन दिस नंबर। तो ये डबल के करीब की इनकी पुट राइटिंग है। इसका मतलब ये कि एटलीस्ट कल के लिए मैं ये कह सकता हूँ, कल एटलीस्ट फर्स्ट हाफ के लिए डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, अनलेस की कोई बहुत ख़राब न्यूज़ और वर्ल्ड मार्केट्स कुछ रिएक्शन देते हुए बहुत ज़्यादा ना दिखें, तो ये कल का एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। और ओवरऑल दोस्तों यही लग रहा है कि कल एक प्रीमियम मीटिंग वाला सेशन होने वाला है, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में कॉल भी बेच गए हैं लोग और अच्छी क्वांटिटी में पुट भी बेच गए हैं। हालांकि थोड़ी सी अंडरटोन जो है वो मुझे पॉजिटिव साइड की होती हुई लग रही है, क्योंकि एफआईज की थोड़ी सी पोजीशन ओवरऑल जो है वो लॉन्ग साइड के बायस की तरफ ही है और प्रोज की भी थोड़ी सी उसी तरफ के बायस की ही है। तो कल एक मोस्टली एक प्रीमियम मीटिंग सेशन होगा, ऐसा लग रहा है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में जनरली मार्केट कई बार यू टर्न मार जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो हो सकता है कि कल अगेन कुछ इस तरह का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई तो। मतलब पहले एक बार ऊपर ले जा करके थोड़ा सा फिर साइडवेज कर देंगे। साइडवेज के लिए कभी ऊपर ले जाते हैं कभी नीचे लाते हैं, वही चलता रहता है इनका जिगजैग। ऑब्वियसली इस तरह का सीधा नहीं रहता, बट इस प्रोसेस में होता क्या, मार्केट जहाँ पे यहाँ थी लास्ट तक या 2 बजे तक 2:30 बजे तक लगभग उसी लेवल के आसपास घूम रही होती है, एंड देन दे टेक अ यू टर्न ताकि वो नीचे की तरफ भी घुमा लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 2 पॉसिबिलिटी है, नीचे आने के बजाय ये हो सकता है कल वापस ऊपर की तरफ भी खींच दे, तो वो देखना पड़ेगा कि किधर का प्राइस एक्शन निकल रहा है। दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी पूरी लग रही है, बट ओवरऑल थोड़ा सा स्लाइड बायस है ऊपर की तरफ, तो बड़ा देख करके कल ट्रेड करना होगा। और प्रीमियम मीटिंग का कल पूरा भरपूर मौका मिलेगा। तो ऑप्शन सेलर्स अगर आप हैं तो कल आपके लिए चांदी का दिन हो सकता है। तो कल मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्केट देखूंगा। शुरू में थोड़ा बहुत ट्रेड लेकर के प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पे लॉन्ग साइड का ट्रेड मिला तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुक करके मैं
अपना जो ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड है उसको क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, दोनों साइड पे ऑप्शंस को सेल करने की कोशिश करूँगा विद प्रॉपर हेजिंग ऑब्वियसली, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग की एक्सपायरी कल बहुत बढ़िया जाए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।